पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो मां क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ मां बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती हैं, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है।
पर उसका एक नियम रहता है। आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे आज की वीडियो में जानेंगे कि जैसे कि पूर्णिमा के दिन का उपाय, जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी ने बताया कि पूर्णिमा के दिन कितने व्रत रखना चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, रोग से मतलब पति बच्चे बीमार हैं उनके रोग की मुक्ति के लिए आपको सभी को पूर्णिमा का कितना व्रत रखना चाहिए, कब से पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको गुरु जी ने बताया। फ्रेंड्स, आप सभी ने सुन लिया। और उसके बाद में एक चावल दाना का उपाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, चंद्रमौली का नाम लेके अगर आपका चंद्र ठीक नहीं चल रहा है, चंद्र गड़बड़ है, तो मात्र एक चावल से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। एक चावल मतलब कि साबुत चावल आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके ऊपर एक बेलपत्र और उसके बेलपत्र के फिर ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में उसी के जल को अपने नैनों में लगा लेना है, फिर अपने घर पे चले आना है। देख लेना 2-4 पूर्णिमा से निकलेगी आपको सावन के पूर्णिमा के दिन करना है, जो कि 9 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। उसी दिन रक्षाबंधन भी है, सावन पूर्णिमा भी है, तो आप बहुत बढ़िया अच्छा संयोग है। तो आप लोग इस उपाय को जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जो कि उपाय सावन का पूर्णिमा है जिसका विशेष महत्व है। तो आप लोग उपाय को करिएगा, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जैसे हमने कहा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग सभी उपाय चैनल पे आपको पूज गुरुदेव का उपाय, जो भी उपाय आपको करना, सारे उपाय आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। हर हर महादेव।